नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भी इस्तीफों का दौर, बैठकों का दौर और चुनाव के वक्त जो राजनीति में गहमागहमी होती है वो है, बल्कि चुनाव से कहीं ज़्यादा है। कई बार आप देखेंगे रामेश्वर चौरसिया की हम बात करने वाले हैं। रामेश्वर चौरसिया ने एलजेपी को छोड़ा है और रामेश्वर चौरसिया के एलजेपी छोड़ने के बाद ये कयास या फिर ये सवाल बहुत वाजिब हो जाता है, ये आम हो जाता है, क्या रामेश्वर चौरसिया की बीजेपी में एंट्री होने जा रही है। हमने रामेश्वर चौरसिया का एक इंटरव्यू किया था। अगर आप हमारे चैनल पर वो इंटरव्यू है, अगर आप उस इंटरव्यू को ठीक से देखेंगे तो यही पाएंगे कि रामेश्वर चौरसिया को खुद बीजेपी से कोई परहेज नहीं है, या फिर वो खुद बीजेपी के नेताओं से संपर्क साधना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बात करूंगा, देखूंगा। अब पूरी तरह से इसका मतलब तो वही जाने, लेकिन ऐसा लगा कि नहीं, रामेश्वर चौरसिया को बीजेपी से कोई परहेज नहीं है। लेकिन क्या रामेश्वर चौरसिया एलजेपी को छोड़ने के बाद बीजेपी जाना चाहते हैं, इसलिए उनकी बीजेपी में एंट्री हो जाएगी, या उनकी राह में और भी अड़चने हैं? तो देखिए, कई बार किसी खबर पर हम बात करते हैं तो बहुत तकनीकी चीज़ें होती हैं जिनको लेकर हमारी समझ अधूरी रह जाती हैं। और आप हमारे दर्शक हैं, आप हमें प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, समर्थन देते हैं। ईमानदारी से आपके सामने ये स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा रिश्ता भरोसे का है। जिस दिन यह चैनल शुरू किया उसी दिन आपसे वादा किया कि विश्वसनीयता बनाए रखूंगा, भरोसा बनाए रखूंगा और आपके भरोसे पर खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा। तो ईमानदारी से मैं स्वीकार करता हूं कि कई खबरें होती हैं जिनको लेकर जो तकनीकी चीज़ें होती हैं उनको लेकर हमारी समझ अधूरी रह जाती हैं। लेकिन हमारा दायित्व ये होता है कि हम आप तक सही और सटीक खबरें परोसें। तो रामेश्वर चौरसिया की बीजेपी में एंट्री हो जाएगी सिर्फ इस बयान को लेकर या फिर उस इंटरव्यू को लेकर जिसमें रामेश्वर चौरसिया बीजेपी को लेकर सॉफ्ट दिखे और कहा कि वह बीजेपी के नेताओं से बात करेंगे, यह काफ़ी नहीं था। हमने समझने की कोशिश की कि रामेश्वर चौरसिया को लेकर बीजेपी का स्टैंड क्या है और रामेश्वर चौरसिया की आसानी से क्या बीजेपी में एंट्री हो सकती है, तब भी जब वे बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं। बीजेपी के एक बड़े नेता से हमने बात की इस मामले पर और उन्होंने बताया कि देखिए, बीजेपी ने रामेश्वर चौरसिया को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया है। उन्होंने जो बताया मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि निलंबन वापस नहीं होता। तो एक अड़चन तो यह है कि निलंबित किया गया है और निलंबन वापस हो सकता है, लेकिन बहुत ही रेयर केस में, यानी बहुत ही कम परिस्थितियों में ऐसा होता है, निलंबन वापस होता है। तो एक दिक्कत तो ये है। अब मान लीजिए निलंबन वापस भी हो गया, दूसरी मुश्किल क्या है? रामेश्वर चौरसिया की राह में दूसरी मुश्किल, जी हाँ, सीएम नीतीश कुमार हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रामेश्वर चौरसिया की बीजेपी में एंट्री होने देंगे, इसको लेकर भी सवाल है। रामेश्वर चौरसिया जेडीयू के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, ऐसे में उनकी एंट्री वापस बीजेपी में हो जाएगी, इसको लेकर भी दिक्कत आने वाली है। तो रामेश्वर चौरसिया में बीजेपी की एंट्री को लेकर बीजेपी के एक बड़े नेता से हमारी बात हुई, कई चीज़ों पर हुई, और इसका जो निष्कर्ष निकला, पूरी बातचीत से हम जो समझ पाए वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, रामेश्वर चौरसिया की बीजेपी में एंट्री हो सकती है।
रामेश्वर चौरसिया खुद भी बीजेपी में जाना चाहते हैं और बीजेपी के लिए भी मुश्किल नहीं है कि उनका निलंबन वापस कर ले। रामेश्वर चौरसिया बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं, तो बीजेपी को कोई बहुत बड़ा परहेज अब भी रामेश्वर चौरसिया से होगा ये मुझे नहीं लगता। लेकिन नीतीश कुमार रामेश्वर चौरसिया की बीजेपी में एंट्री में रोड़ा बन सकते हैं और नीतीश कुमार चाहें तभी रामेश्वर चौरसिया की एंट्री बीजेपी में हो सकती है, ऐसा हम समझ पाए हैं। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को भरोसे में लेकर ही बीजेपी रामेश्वर चौरसिया की एंट्री अपनी पार्टी में करा सकती है, यानी बीजेपी में करा सकती है। तो रामेश्वर चौरसिया भाजपा में जा सकते हैं, ऐसे कयास थे। उनकी एंट्री भाजपा में हो सकती है, नहीं हो सकती है, उस पर हमने बात की। कैसे हो सकती है उस पर हमने बात की। और बीजेपी का स्टैंड क्या है, अंदर खाने की खबर क्या है, उस पर हमने बात की। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ खूब से खूब शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। भाई हौसला बढ़ाइए। बहुत बहुत थैंक यू।